तो बैकग्राउंड का अच्छा है ना? यस सर। सर अच्छा है। एक्चुअली मैं आज इलाहाबाद में नहीं हूँ, थोड़ा सा बाहर हूँ। अच्छा तो बस 2 मिनट और वेट करते हैं, 1-2 बच्चे और आ जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो तब से आप लोग कुछ देखते रहो। ओके ना, तो स्क्रीन किधर गया? स्क्रीन मिल गया? यस यस सर। सर। ओके, चलो 1-2 बच्चे और आ रहे हैं, इनको भी ले लेते हैं। ओके, कौन बर्तन पटक रहा है भाई? ओके गाइस, चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज योर चैप्टर 4 केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? तो आज हमें इसी चैप्टर पे डिस्कस करना है, कार्बन और कंपाउंड पे। तो कुछ इसके चैप्टर काफी कटे हुए हैं, ठीक है? कुछ काफी इसके पार्ट क्या हुए हैं, कैंसिल कर दिया गया उस पार्ट को, तो वो पार्ट हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बस उसी पे हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करने की, ठीक है? मे बी अगर 2 क्लास भी होता है तो 2 क्लास 3 क्लास करके जब तक क्लास चलेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। आज इसको बिल्कुल खत्म करना है, ठीक है बच्चों? ओके सर। चलो फिर फर्स्ट देख लो यार, आ जाओ। चलो पक्षी उड़ा देते, इसके बाद बातें करते हैं। चलो कार्बन की बात करें आप, तो अगर पीरियोडिक टेबल की बात करोगे ना आप, तो पहली बात देखो, हम लोग देखो पीरियोडिक टेबल तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जो 5th चैप्टर है वो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है। बट यहाँ पे कार्बन को ही हम लोग इतना स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको इतना ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कार्बन को ही क्यों अलग से पढ़ा जाए और इसके कंपाउंड्स को? तो बच्चों एक बात बता दूं, चाहे आप हो चाहे हम है, ठीक है? या फिर यहाँ पे जो भी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में, या फिर आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो आप पढ़ने में, ठीक है? अनुज, डोंट राइट ऑन स्क्रीन, ठीक है? तो जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं ना, वो सब के सब क्या है, एक टाइप के कार्बन के ही कंपाउंड है, ठीक है? सब में, यहाँ तक कि मुझ में, आप में, आपके घर वालों में, सब में क्या है कि एक ही कार्बन के कंपाउंड्स उसमें इंक्लूड है, कार्बन उसमें सब में रहते हैं, ठीक है? तो जितने भी लिविंग, मैं एक बात कर लूं लिविंग की या फिर नॉन लिविंग की बात कर लूं, ये सब के सब क्या होते हैं, सबके सब में कार्बन होते ही होते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो कार्बन की बात ये रही। अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो कार्बन जो होता है ना वो किस क्रम में आता है सर? ये सीरीज में आता है 6 में। किस में आता है? 6 में। यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है, ठीक है? तो अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखो बच्चों इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी का अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये C6 होता है। इट मींस ये इसका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के ऑर्बिट के बाहर क्या हो जाएंगे, एक होगा, एक कोष्टक होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है? आप कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं यही हो। यस। और ऑर्बिट होगा जिसमें होगा 1 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। 3 एंड 4, ठीक है? ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके होंगे। तो हमने देखा कि ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ठीक है? ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। बचे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में होते हैं। तो हम जानते हैं ऑर्बिट क्या होता है, 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, ठीक? तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हुए ये केवल 1 2 3 और 4 ही मिले हमें पास, ठीक? कितने मिले? 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले और 4 मिले। तो बस हमें 4 ही मिले, ठीक है? तो क्या ये Yes, ऑर्बिट पूरा हुआ? नहीं, नो बिल्कुल नहीं, सर। ऑर्बिट पूरा आपका नहीं हुआ। तो ये अभी देखो ऑर्बिट जब पूरा नहीं हुआ ना इसका, तो ऑर्बिट पूरा करने के लिए किसी न किसी से क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, ठीक है? बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, ठीक? तो इसमें हमें देखना, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर बॉन्ड कब बताइए, तो बॉन्ड उसमें नहीं था, बॉन्ड इसमें है, ठीक है? बॉन्ड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इसे देके या फिर इलेक्ट्रॉन इससे लेकर किसी भी से क्या बनाता है, ये अपना बॉन्ड बना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अगर सी की बात की,
मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने सी की बात की, कार्बन की बात की, तो कार्बन में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। वहीं अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कभी भी बीच में हमने डिस्कस किया था जब हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे स्कूल में, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के टर्म्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है सर 1। तो अगर इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होगा, हमेशा रिएक्टिव रहेगा, किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो इसीलिए जब भी हाइड्रोजन होता है तो एक हाइड्रोजन का इसके पास है, एक और हाइड्रोजन के साथ आ जाता है और ये मिलके क्या बना लेते हैं, जिससे इसको भी लगता है कि ये भी पूरा है और इसको भी लगता है कि ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। अगर यहाँ पे खड़े होकर देखें तो भाई इसके पास भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पे खड़े होकर देखो तो सर इसके पास भी 2 हो जाएंगे। मतलब अब इन दोनों को लगेगा कि हाँ हम दोनों के पास क्या है, एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन है और हमारा ऑर्बिट क्या है, पूरा है। तो जब इनका ऑर्बिट पूरा हो जाएगा तो ये नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे। दूसरी बात, अब देखो अब यहाँ पे जो होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दिस इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर यही अब देखो जैसे मान लो अगर हमें डबल बॉन्ड बनाना हुआ, ठीक है, तो जैसे मान लो सी का ही डबल बॉन्ड बनता है सी से, कार्बन का ही डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन से। कैसे बनेगा? देखो हमें पता है कार्बन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सर कार्बन में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4, यस सर। चलो ये हो गया, तो यहाँ पे भी कार्बन में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यस सर। एक बॉन्ड तो इससे बना लिया। अभी यहाँ भी क्या है कि अभी इसमें देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 बच्चे हैं, तो एक हाइड्रोजन से बना लेगा, एक हाइड्रोजन से बना लेगा। हो गया इसका हो गया कि नहीं हो गया? इसके 8 हो गए, यहाँ भी बचा हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से लेगा, ये भी एक हाइड्रोजन से। अब देखो कितने पाई हो गए, बस आपको पता है ना, सिंपल आपको काउंट करना है कि कितने लाइन हो गए। 4 लाइन होने चाहिए तो 8 हो जाएगा। 4 लाइन, देखो मैं कह रहा हूँ 4 लाइन होने चाहिए, मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन। अगर 4 लाइन हो गया तो ये आपका जो कोष्टक होता है जिसको हम कोश बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। देखो जैसे 4 लाइन का मतलब ये, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, है ना, 1 2। अगर एक लाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, तो नॉर्मल सी बात है अगर एक और लाइन रहेगा तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, फिर एक और लाइन आएगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, फिर एक और लाइन आएगा तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। अब देखो 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर 4 लाइन हो गए बच्चों तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा वो? 8 पे ऑर्बिट क्या होता है हमारा, फुल हो जाता है। बात क्लियर है? यस सर, यस सर। ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन के बारे में बात करें कि कार्बन हमें ऑक्योर कैसे होगा। देखो कार्बन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर, कहाँ का मिलेगा, एटमॉस्फेयर में मिलेगा, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट यानी क्रस्ट के अंदर भी मिलेगा, एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में आपको कार्बन के कंपाउंड आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे सेकंड देखो, कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस etc। तो बताओ कुछ बचा क्या जिसमें कार्बन ना हो? तो सब में है। दूसरा आता है इन कंपाउंड, तो कार्बन क्या होता है, कंपाउंड में भी प्रेजेंट होता है, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट etc। ठीक है, इन सब में ये होता है। दूसरी चीज, कार्बन इज फाउंड इन अ फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब समझ रहे हो ना, कि केवल और केवल उसमें कार्बन ही हो और कोई ना हो। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया etc। तो अभी डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस का हम देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे बनता है। जैसे डायमंड होता है ना, वो क्या बनाता है, एक क्लोज फिगर बनाता है, एक हेक्सागन की तरफ फिगर बनाता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक। चलो जैसे एग्जांपल इसके देख लीजिए, जैसे आपका वुड हो गया, कोल हो गया, ये आपका भी कोल है, ठीक है, ये आपका पाउडर कोल, ग्रेफाइट कह सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके ये सीएनजी गैस आपको दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ मेरे तो हाइड है, तो ये सब सारी की सारी चीजें जो है ना, क्या है, सबके सब क्या है, या तो कार्बन है या तो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है बच्चों।
चलो चिड़िया उड़ गई। चलो अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा एक मिनट, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा। बॉन्डिंग। यस अब्दुल खान, कुछ हुआ क्या अब्दुल? ओके नाउ, सर हाँ जी, बॉन्डिंग इन कार्बन या कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन बॉन्डिंग होता है, हम उसे किस नाम से जानते हैं सर? उसे हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से। जैसे देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, हम कार्बन के एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। नाउ इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब इससे स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि जब इसके ऑर्बिट को हम करेंगे तो 2 और 4 ही जाएगा, तो इसे नॉर्मली कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो देखो यार क्या होगा, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर आइटम्स। बट मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, ठीक है, लास्ट चैप्टर जब मैंने मेटल और नॉन मेटल बताया था, तो मैंने बताया था 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगाना पड़ेगा इस कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, जो उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंगल इसको हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन में पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो और यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का इससे हम क्या करते हैं? रिलेशन करा देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनवा देते हैं, ठीक है। देखो, इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। सारी चीजें मैंने आपको पहले बताया, बस इसको यहाँ पे रिटर्न है। सो इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर आइटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो, सिंस कार्बन एटम्स नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन इन स्टेबिलिटी, इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट टेट्रावैलेंट। देखो क्या हो जाएगा, सी की बात करें, देखो बच्चों, सी के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये क्या करेगा? हमें एक हाइड्रोजन ले लेंगे, सपोज करिए हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, ये भी, यहाँ भी हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, ये इसका, ये डॉट से मैंने जो किया ना, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे डॉट है ना वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और जो क्रॉस है वो किसका इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का। तो अब देखो इससे बॉन्ड बनाएगा, ये एक बॉन्ड बनाया, ये एक बॉन्ड बनाया, ये एक बॉन्ड बनाया, सी एक्स थोड़ा अंदर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये थोड़ा एक बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे हमारे 4 बॉन्ड बन गए कि नहीं? और अब देखा जाए तो हाइड्रोजन भी यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई हाइड्रोजन की बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन में भी यहाँ पे देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गए। तो इसी को सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H H H एंड H के फॉर्म में। बात क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए, तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है। यानी फॉर्मेशन कोवेलेंट कैसे होती है? केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग का मतलब समझ रहे हो? जैसे आप लोग मान लो ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, किसी एक बंदे ने मूंगफली खरीदी, पीनट, ठीक है, तो अब बंदा तो खरीदा एक, लेकिन उसमें सब क्या करते हो? सब शेयर करते हो, भाई मुझे भी दे, मुझे भी दे, करते हो ना, ठीक है। तो वही वाली बात कर रहे हैं, सबके साथ शेयरिंग होती है, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब हम केवल एक इलेक्ट्रॉन, देखो क्या ना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, दिस इज नोन एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी अगर 3 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक बड़ी अच्छी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों मिलेंगे,
ठीक है, मैंने क्या बोला, कार्बन कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों आपको मिलेंगे, बट हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको केवल सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, सेकेंड और थर्ड बॉन्ड नहीं मिलेगा। क्यों, कोई बता सकता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाई? सर हाइड्रोजन में, जी, हाइड्रोजन में केवल सर उसके, और कोई बॉन्ड नहीं। सर उसका एटॉमिक नंबर 1 है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 है। बहुत बढ़िया, अब्दुल्ला बताओ। इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से ही सर, और क्या? बेशक, बिल्कुल सही, सभी लोग सही हो, बिल्कुल सही हो, सभी लोग सही हो। देखो होगा क्या, अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ जब रिलेट करेगा ना, किसी और हाइड्रोजन से रिलेट करेगा, तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। मतलब भाई, अगर मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन तो आपको दे सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है मैं आपको 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया। पॉसिबल है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? तो इसीलिए याद कभी पूछ देता है, आई थिंक अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन में ही क्या होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। बट जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो उसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है और कोई बॉन्ड नहीं होता है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अभी रेट करके ये हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन इससे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और शेयरिंग करेंगे, ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया बच्चों? आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। अब सिंगल बॉन्ड हो गया तो ये आपका क्या बना लिया? H2 बना लिया। अब बात समझ में आई? क्लियर है? यस सर। चलिए, तो बात करते हैं अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो अभी सिंगल बॉन्ड देख लिया, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखें। तो बात करें बच्चों ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। एटॉमिक नंबर इसका होता है 8, मतलब ये आएगा 2 and 6 आएगा। ऑर्बिट में इसको फिल किया जाए तो मान लो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। अब इस अगले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब इसके अगले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट ये क्या ऑर्बिट कंप्लीट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए हमें मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 8 चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 4 5 6 ही है। तो अगर हम एक और ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, एक और ऑक्सीजन ले लें, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो चलो एक और ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब मैं सीधे बाहर का ऑर्बिट बना रहा हूँ, ठीक है, सीधे मैं बाहर का ऑर्बिट ले रहा हूँ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। अब देखो क्या करेगा, यहाँ 6 है, इसको भी चाहिए 2 चाहिए, यहाँ भी 6 है, इसको भी चाहिए 2, तो ये क्या कर देंगे? 2 से रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके। अब इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। तो दोनों के 8 हो गए कि नहीं बच्चों? जब दोनों के 8 हो गए, ये हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कितने हुए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड का साइन क्या होता है? ये होता है इक्वल। अब देख सकते हो यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, यहाँ भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए, तो ये आपके 4, ये आपके 4 और ये आपके 4, मतलब 6 6 8 8 हो गए, ठीक है। 4 2 4 4 8 और 4 4 8। बात समझ में बच्चों? चलो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो हम जाएंगे किसके पास? हम जाएंगे नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7। और जब एटॉमिक नंबर 7 होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 होगा, ठीक है, तो इसके अगर ओके कैसे देखो भाई, कैसे
हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास 6, देख लो किसी को डाउट है O2 वाले में, देखो यार ऑक्सीजन के पास हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके पास भी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये लो 5 और 6 हो गया, ठीक है। अभी इसको ऑर्बिट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको भी ऑर्बिट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, सिंपल सी बात है, सपोज करो आपको कोई वर्क करना है, ठीक है, आपको कोई वर्क करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास केवल 6 ही लोग हैं, लेकिन उस वर्क को करने के लिए आपको चाहिए कितने की नीड है बच्चों, 8 लोगों की, 8 लोगों की। तो कितने हैं, 6 लोग की है। और एक पर्सन ए है जिसके पास 6 आदमी है, एक पर्सन बी है उसके पास भी 6 आदमी है। अब देखो काम जो है ना आपका वर्क है, उसमें आपको चाहिए 6 लोग चाहिए, मेरी बात इसका सायरन है भाई, ठीक है। तो इसमें कोई काम है जिसमें हमें 6 पर्सन रिक्वायरमेंट है, मेरी बात समझना बच्चों। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम ए जाएगा बी के पास, बोलेगा भैया ऐसा करो, हमें काम करना है जिसमें हमें 8 लोग चाहिए, लेकिन मेरे पास केवल 6 ही लोग हैं, तो अगर आप 2 लोग को हमें दे दो, आगे कभी आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको दे देंगे। तो बी ने कहा ठीक है चलो ले लो भाई, तुम हमसे 2 ले लो। अब ये 8 हो गया, ये वर्क डन होगा कि नहीं होगा, वर्क डन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है डन हो जाएगा। यस सर। दूसरी बात देखो, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, बी की भी रिक्वायरमेंट हुई। अब बी ने बोला कि भाई अब मेरी आवश्यकता हो गई है, आप 2 आदमी मुझे दे दो, तो इसने 2 आदमी इसको दे दिया। अब इसके भी कितने आदमी हो गए, 8 आदमी हो गए। तो वो वर्क डन होगा कि नहीं होगा बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। यस सर। तो वर्क यहाँ पे हमारा डन हो गया। जब वर्क हमारा यहाँ पे डन हो गया, तो हम यहाँ पे 2 लोग गए थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। बच्चों डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब समझ में आया भाई किसी जिसके डाउट था। यस सर। चलिए अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन में का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है बच्चों, 7। तो अगर 7। नाइट्रोजन की बात करें तो ये मान लो न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और इसके बाहरी ऑर्बिट में कितना बच गया, फिर देखो टोटल होते हैं 7, 2 और 5 होगा, तो बचेगा 5। मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब देखो, अब इसको कंप्लीट होने के लिए और कितने चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, यहाँ हो गए इसके पास 5, ठीक है। ये बाहरी ऑर्बिट की बात करो, अंदर की बात नहीं करो बच्चों, याद रखना। और यहाँ भी हो गए 5। तो अगर ये 5 है और ये 3 इसको दे दे, तो ये 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और फिर अगर ये अपना 3 इसको दे दे, तो ये ऑलरेडी 5 है, 3 और ले लेगा, तो ये 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। बस। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दिए हैं ये लोग, 3। 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉन्ड क्या बनेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बहुत सही। अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बता दो। यस सर, आ गई। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, चलो पच्ची उठा देते हैं। तो यहाँ पे देख लो यार, इसका थोड़ा सा ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। हाइड्रोजन है, 2, एक यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है, क्या बनाए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे। अब इसको भी लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास 2 है, इसको भी लगेगा मेरे पास 2 है, ठीक है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में देखो क्या होता है, यहाँ पे 2 to 4 to 6 to 7 हो गए, यहाँ पे 2 to 4 to 6 to 7 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दे दिया, क्या हो गया, ये भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, ठीक है। इसी तरह सब में क्या हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक। अब देखो, जैसे मैंने बात किया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। यहाँ पे एक सिंपल से पेज में है कि देख लो, एक स्ट्रक्चर मैंने वहां पे उतने अच्छे से नहीं बना पाया था, यहाँ पे सही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये H2 ये भी हो गया, ये भी आपका H2 हो गया। यहाँ पे देखो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो ये 8 हो गया,
ये सर्कल देखो 8 हो गया ना, ठीक है, यस सर। ये हो गया और 4 ये हो गया, तो ये भी 8 हो गया। 8। ये चीज आपको पहले करना पड़ेगा जब आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी तब, ठीक है। सेट थ्योरी आपको 11th में मिलेगा। 11th में मिलने का सेट थ्योरी का मतलब क्या होता है, ये जो बीच वाला होता है ना, ये दोनों का होता है। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन सुनना बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूँ कि एक स्कूल में 10 लोग हैं, ठीक है, एक स्कूल में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। और 6 लोग क्या करते हैं कि 6 लोग जो है वो क्या करते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, देखो कितने हो गए, 11 लोग हो गए ना, तो नॉर्मल सी बात है 11। कोई ना कोई तो कॉमन होगा जो न्यूज़पेपर और कॉमिक्स दोनों पढ़ता होगा, है कि नहीं? यस सर, ओवर टाइम करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ओवर टाइम करता होगा। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये यानी इसका मतलब हो गया ये इसमें भी होगा और ये इसमें भी होगा। ये बात समझ में बच्चों? यस। चलो अब थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, देखो यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आपको एक ओपन चेन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? एक ओपन चेन मिलेगा, आर एलिफैटिक, आर एक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको 3 नाम से जानते हैं, एलिफैटिक और एसाइक्लिक, ठीक है। दूसरा क्या आता है? क्लोज चैन, इसी में आपको मिलता है डायमंड, ठीक है, इसी में आपको मिलता है डायमंड, ग्रेफाइट और ब्रोमीन, इसी तीनों में मिलेगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड ब्रोमीन, इसी में मिलेगा। और हमें डायमंड, ग्रेफाइट और ब्रोमीन ही पढ़ना है, बाकी को सिलेबस से बाहर रखा है, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज चैन या साइक्लिक जिसको बोलते हैं, या रिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिक रिंग। साइक्लिक मतलब यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ठीक है, ये साइक्लिक हो जाएगा। अच्छा यहाँ से एक चीज और बताओ, यहाँ से एक चीज और बताना बच्चों, अगर आवाज नहीं आ रही है, हाँ जी बेटा, सर आवाज नहीं आ रही इसलिए। आवाज नहीं आ रही है सर रुक के आ रही है। सर आपकी छोड़ के बाकी सबकी अच्छे से आ रही है, हॉर्न की, चूहे की। अच्छा मेरी रुक के आ रही है, फिर सही आ रही है। सही आ रही है सर, सही है, सही है। नेटवर्क कृष्णा का नेट प्रॉब्लम होगा सर। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, यस। ठीक है। चलो देख लो, इसको किनारे रखें। देखो तो एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था आप लोग से, साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए एटलीस्ट कितने हमें कार्बन चाहिए, बताओ बच्चों। सर क्या क्वेश्चन? साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए, सॉरी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए, सॉरी मैथ में चला गया, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए आपको एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? हाउ मेनी कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अ साइक्लिक रिंग हाइड्रोकार्बन? यस अब्दुल्ला, कृष्णा, जय। 6। 6? सर क्यों 6? अगर लेस देन 6 होगा तो नहीं हो पाएगा क्या? समझ में आ गया? कितना? एटलीस्ट 3। कितने चाहिए? एटलीस्ट 3 आपको कार्बन चाहिए। देखो कैसे, अगर मान लो 3 कार्बन हो गए तो ये C हो गया, C हो गया, C ये बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना, ठीक है। Yes, तो एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक। चलो यार इसको जल्दी से देख लो, अभी क्लास 10 मिनट में खत्म हो रही है, फिर अगली क्लास फिर से 10 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। 10 मिनट में खत्म हो रही है, अगली क्लास 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। लंच होगा, हाँ लंच ही मान लो 40 मिनट की क्लास में लंच भुक्कड़ चलो देखो यार वही ना कह रहे 40 मिनट क्लास में भी इसको लंच चाहिए। चलो ओपन चेन के बारे में बात करते हैं। तो ओपन चेन में आपको 2 टाइप के मिलेंगे, कौन कौन सा? एक सैचुरेटेड मिलेगा और दूसरा अनसैचुरेटेड मिलेगा। अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में देखो क्या आता है, सैचुरेटेड मेथेन आपका इथेन ये सैचुरेटेड हो जाता है, अनसैचुरेटेड में एथेन आपका और इथाइन आपका आ जाता है। देखो क्या, अब मेथेन वाले में क्या होता है, ये आपका एल्केन में चला जाता है, और जो आपका ये अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ना, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा?
एल्केन और एल्काइन। अभी देखो इसको आगे मैं डिफाइन करूंगा, अभी इसमें भी एक एल्केन है, एक एल्केन है, ठीक है, आगे मैं सबको डिफाइन करूंगा। एल्केन में देखो क्या होता है, एल्केन में एक कार्बन हो दूसरे कार्बन से रिलेट करता है, यानी एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड मिलेगा। एल्काइन में आपको एल्केन में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड मिलेगा। और एथीन मतलब ये एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। मतलब इसके 3 कार्बन एक दूसरे से रिलेट करेंगे, इसके 2 कार्बन, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिलेशन करेंगे। दूसरा देखो, क्लोज चेन या साइक्लिक रिंग हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको 2 टाइप के मिलते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। रिंग्स विदाउट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दो ऐसे रिंग्स जो बिना डबल और ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जैसे साइक्लोहेक्सेन C6H12। अब ये हेक्सेन आता है, प्रोपेन आता है, पेंटागन कब आता है, मैं अभी सब बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा आता है रिंग विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे बेंजेन, जो हमें पढ़ना है। बेंजेन का क्या आता है बाबू? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेंजेन के बारे में, ठीक है, यही आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि बेंजेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजेन हाइड्रोकार्बोनेट के किस पार्ट में आता है, बेंजेन रिंग है कि ओपन सर्कल है, ठीक है, ये कई बार पूछा है क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर बनाने को दे देता है और कभी कभी इसके स्ट्रक्चर में मिस्टेक कर देता है, बोलता है कि दिस इज अ बेंजेन और नॉट। तो याद रखिएगा इसका जो डबल बॉन्ड होता है ना वो एक एक छोड़ के होता है। एक एक छोड़ के होने का मतलब समझ रहे हो? एक मिनट समझना, जैसे मान लो ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है। मतलब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये ऐसे इसका चलता है, ठीक है, इसका बिल्कुल ऐसे चलता है। कहीं एक बार डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक, ऐसे इसका स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पे देखो ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, कौन कौन सा? साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्काइन और साइक्लोएल्केन। तो इसमें हमें ये नहीं पढ़ना है, ये चीज यहाँ से इसने हटा दिया है, ठीक है, हमें पढ़ना है केवल जेन के बारे में पढ़ना है, डायमंड के बारे में पढ़ना है और ग्रेफाइट के बारे में। इतनी बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर करो। देखो हाइड्रोकार्बन मैंने दिया था कि एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड, एक एरोमेटिक, ठीक, ठीक है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में बेंजेन हो जाता है, जो मैंने इसको वहां दिया था। देखो पहले जो भी बात की ना उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो एल्केन में क्या होता है? देखो एल्केन जैसे मैंने भी लिखा था, जैसे C6H12 हो जाता है ना, ये कैसे आता है? इसके पीछे रीजन ये है फॉर्मूला। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो एक बात देखो बच्चों, एक बात देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 था, है कि नहीं, यहाँ पे +2 माइनस हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, मतलब 2,2 हाइड्रोजन का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। 2,2 हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है? आगे देखो, जैसे देखो बात करते हैं एटॉमिक नंबर का, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नेम हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, अगर कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगते हैं तो CH4 बनाता है। क्या बनाता है? CH4 बनाता है और इसको क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं मेथेन, ठीक। तो मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? मेथेन का हो जाएगा आपका C के साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक। फिर एथेन की बात करें तो एथेन आपको हो गया C2H6, प्रोपेन की बात करें तो C3H8 हो गया, ब्यूटेन की बात करें तो C4H10 हो गया, पेंटेन की बात करें तो C5H12 और हेक्सेन की बात करें तो H6H14 हो गया। अब ये जो सर्कल है ना, कोई बता सकता है ये क्लोज है कि ओपन है? कोई बता सकता है ये क्लोज है कि ओपन है? सर ओपन।
बहुत बढ़िया कृष्णा, ये ओपन सर्कल है, क्लोज नहीं है। क्लोज होता तो रिंग होता, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। अगर ये क्लोज होता तो ये रिंग होता, ना कि ये ओपन होता। देखो चलो, अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पे जो चीज है, जैसे प्रोपेन की बात करें, ठीक है, प्रोपेन है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ से मैंने H को हटा के इसकी जगह मैंने Cl कर दिया, तो क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो सर। पूरा इफेक्ट पड़ेगा। कैसे नो सर? पूरा सर दूसरा बन जाएगा कंपाउंड, दूसरा बन जाएगा ये तो। कंपाउंड बन जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। यस सर, क्या हो जाएगा? क्लोरो, यस क्लोरोप्रोपेन, यस सर। पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, चेंजेस आते हैं। अब देखो, ये इसको मेथेन क्यों बोलते हैं, एथेन क्यों बोलते हैं, प्रोपेन क्यों बोलते हैं, ब्यूटेन क्यों बोलते हैं, पेंटेन क्यों बोलते हैं, हेक्सेन क्यों बोलते हैं, इसके आगे भी है, ठीक है, 12 तक है, उसको क्या क्या बोलते हैं, उस चीज के लिए बच्चों आपके लिए ये टेबल है, ठीक है। टेबल कहाँ गया? एक मिनट रुको यार, टेबल किधर चला गया? वापस आ चिड़िया, खुल जा। तुम भी वापस आओ यार बेटा। यार को शायद मैंने टेबल मेंशन करना भूल गया, तो चिड़िया साथ ले गई। मैं अभी टेबल आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा वो। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। पक्का? यस सर। वही सारी चीजें हैं। यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे कार्बन रहेगा, कार्बन नीचे चला है, 2 कार्बन रहेगा, तो एक किसका कार्बन है, तो यहाँ से रिलेशन हो जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गई है, यहाँ पे इससे हो जाएगा तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी हो गए, तो इसके भी ऑक्टा पूरा हो गए। इसके ऑक्टा की बात करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन लगेगा, ठीक है, तो ये हो गए 2 2 2 2, कितने हो गए? 4 2 8, इसके भी ऑक्टा पूरा हो गए, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर एथेन का, ये रहा एथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। चलो यस सर। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जब बहुत ही लार्ज कार्बन कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मोर देन 3 मिलियंस। कितने अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 3 मिलियन से भी ज्यादा हो सकते हैं, कितने? हाँ देखो बच्चों, मुझे पता था सब गायब हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते क्लास को। कहाँ पे थे हम लोग? ये रहा, ओके, तो हम लोग यहीं पे थे, यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा लाइन कर दें और अपनी चलो। तो बात करें थे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को, तो मैंने बात कर लिया था यहाँ पे कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये किधर गया यार, कहाँ भाग रहा है जरा? एक मिनट बच्चों, वॉइस तो क्लियर है ना मेरी? यस सर। वॉइस तो क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो मैंने बोला कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो 3 मिलियन से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम बाय ऑल अदर एलिमेंट्स। दिस इज बिकॉज रीजन क्या है इसका? कार्बन एटम्स कैन फ्रॉम बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम टू फ्रॉम लॉन्ग चेन, ब्रांचेस चेन एंड क्लोज रिंग्स। तो 3 टाइप के बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, ब्रांचेस चेन बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? क्लोज रिंग बनाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोटिनेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? कोटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड चीज है, सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कि जो कार्बन की वैलेंसी वो कितनी है? 4, इट कैन फ्रॉम बाउंड विथ अदर कार्बन एटम्स आर विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन etc। मतलब क्या, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से क्या है ना, ये किसी भी अदर भी एलिमेंट के साथ बड़े अच्छे से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो जैसे आपका हो गया एलिमेंट्स में कौन कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, इन सभी से क्या करता है? बड़े आराम से वो बना सकता है। अब देखो लॉन्ग चेन की बात करें तो ये जो रिलेशन बना रहा है हमारा, क्या बना रहा है? लॉन्ग चेन बना रहा है। ये जो रिलेशन बना रहा है हमारा, क्या बना रहा है? ब्रांच चेन बना रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ब्रांचेस है ना, कि ब्रांच है। अब जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन का ये वाला पोर्शन इसका ब्रांच हो गया, ठीक है। अब जैसे ये कार्बन है तो इसका ये वाला पोर्शन जो हो गया ब्रांच हो गया, ठीक है बच्चों। और ये जो है, अब देखो ये क्लोज है, ये क्या बिल्कुल क्लोज है,
ये क्या आपका एक क्लोज रिंग बना रहा है ना, तो क्लोज रिंग बना रहा है। अब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो इसका एक अपना कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ओके सभी आ गए, अभी एक दो बाकी हैं। दूसरा देखिए, पच्ची को उठाइए, बात करते हैं यहाँ पे। यस, ये टेबल देखो मैंने वहां मिस कर दिया था, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। देखो अगर ये जो 1 2 3 4 आप देख रहे हो ना 12 तक है, ये क्या है ना पता है आपको, ये नंबर ऑफ कार्बन्स है, ये नंबर ऑफ कार्बन्स है। अगर किसी भी कंपाउंड में 1 कार्बन होगा तो उसका जो प्रोफिक्स आएगा वो आएगा मेथ। 2 कार्बन होगा तो क्या आएगा इथ। 3 कार्बन आएगा तो क्या आ जाएगा प्रोप। 4 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा ब्यूट। 5 होगा तो पेंट। 6 है तो हेक्स, बहुत बढ़िया। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। 10 है तो डेक और 11 है तो अनडेक और 12 है तो दो डेक। ठीक है, तो ये इसका ऐसे चेंज हो जाता है। देखो अब जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोफिक्स या सुफिक्स जो लगेगा। अच्छा, प्रोफिक्स सुफिक्स पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। अरे प्रोफिक्स सुफिक्स नहीं पता आपने इसको सर पता है सर। सॉरी गाइस, आपने देखा होगा यार एक चीज को कि हिंदी में सफिक्स जो सर पीछे लगता है, प्रोफिक्स जो आगे लगता है। हिंदी में आपने ये चीज पढ़ा होगा, पीछे लगता है। हाँ, आगे लगा के किसी वर्ड को बनाना है, उसके पीछे लगा लगता के किसी नए वर्ड को बनाना। ठीक है, तो उसको प्रोफिक्स और सुफिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे सुफिक्स हो गया, ये आपके क्या लगेगा वर्ड Yes. लगेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जैसे हेलोजन लेते हैं हम, कौन सा इसमें प्रोफिक्स लगाते हैं। हमने देखो यही वाला एग्जांपल मैंने आपको वहां लिया था ना, यही वाला एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर ये HH कंपाउंड था, यहाँ पे H की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था H, लेकिन इसकी जगह हमने क्या रख दिया Cl, तो ये हो जाता है क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक, और अगर हमने ये Br लगा दिया तो ये हो जाएगा ब्रोमोपोप्रेन। ठीक है बच्चों। दूसरा, अल्कोहल में जैसे लेते हैं तो अल्कोहल में देखो क्या हो जाएगा, अल्कोहल OH के साथ कॉम्बिनेशन करता है। किसके साथ करता है? OH के साथ करता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल वाला इंपॉर्टेंट है। सुफिक्स लगेगा, OL लगेगा, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्यों प्रोपेनॉल होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कितना है? 3, और कार्बन 3 होता है तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, ये कौन सा होगा? इसका नाम कोई बता सकता है? इसको क्या बोलेंगे हम? ब्यूटेन। ब्यूटेन, बहुत बढ़िया। क्यों ब्यूटेन बोलेंगे? क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा 4 कार्बन। ठीक है, और यहीं पे अगर हम एक और कार्बन जोड़ दें तो क्या हो गया? ये पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे चीजें अल्कोहल के बारे में दिया है। अल्कोहल में सुफिक्स ऐड होता है OL, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। और ये याद रखिएगा, प्रोपेनॉल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है प्रोपेनॉल के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे इसमें सुफिक्स AL हो जाएगा, ये हो जाएगा H H H 3 टाइम H हो गया, 3 टाइम H तो फिर से प्रोपेन। तो यहाँ पे 3H, ये भी प्रोपेन जाएगा। यहाँ पे 3H, ये भी प्रोपेन जाएगा। यहाँ पे 3H, ये भी प्रोपेन जाएगा। यहाँ पे 3C सर, सॉरी 3C, तो ये भी हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर C का अमाउंट, अब एक चीज देखो ये चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो नॉल था, समझना यहाँ पे बच्चों, सिंगल बॉन्ड था तो नॉल आया था, डबल बॉन्ड हुआ तो नॉल हो गया NaL, NOL। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड था तो NOL था, डबल बॉन्ड हुआ तो NaL हो गया, ये L है। ठीक है, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो फिर से कुछ चेंज होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड आया ना, अब देखो ये क्या हो गया? YNE हो गया, N हो गया। ये होता है उसकी वजह से, इसकी वजह से तो सर कहाँ चला गया? एल्केन और एल्काइन और एल्केन की वजह से। ठीक है, देखो अगला क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या आता है हमारा? हाइड्रोकार्बन कार्बोन्स कौन कौन है? आर कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने भी कंपोनेंट होते हैं सब में क्या मिलेगा आपको? कार्बन मिलेगा, और क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन मिलेगा। देखते हैं फिर दूसरा आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
तो R hydrocarbons have all single covalent bond between the carbon atoms, यानी सैचुरेटेड क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से आप क्या समझते हो? एनीवन? अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात समझाओ, अगर मैंने एक रस्सी दिया है, ठीक है, एक रस्सी दिया है, एक ही बार है, ठीक है, तो उसको तोड़ना आसान होगा कि टफ होगा? एनीवन प्लीज रिप्लाई। इजी होगा। इजी होगा, ठीक है। अगर मैं उसको डबल कर दूं तब उसको तोड़ना क्या होगा? थोड़ा टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। यस सर। डिफिकल्ट होगा। उसको और दोहरा कर दूं तो और तोड़ना हो जाएगा, होगा, डिफिकल्ट होगा। बस यही है, मुझे जानना था बच्चों। अब देखो इसमें सैचुरेटेड में क्या होता है? सैचुरेटेड में होता है सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड में होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब C और H में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब इसको तोड़ना आसान होता है, ठीक है। लेकिन जब अनसैचुरेटेड हो जाता है तो उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, तो उसको तोड़ना क्या होता है? टफ होता है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम बड़े आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको हम बड़े आराम से अलग नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखिएगा। तो हो गया, जैसे एल्केन हो गया, have all single covalent bond between the carbon atoms and their name end with ane। जैसे मेथेन किस पे खत्म हुआ? एन पे। इथेन किस पे खत्म हुआ? एन पे, ठीक है। एन पे आपका C हो गया, एक H, दूसरा H, तीसरा H और चौथा H हो गया ना, CH4 क्या बना लिया? मेथेन। फिर यहाँ पे देखिए 2C हो गए, मतलब C2, और 1 2 3 4 5 6 कितने H हो गए? 6। तो ये क्या हो गया? एथेन, ठीक है। अब यहीं पे अच्छा प्रोपेन कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा? प्रोपेन का बताओ। प्रोपेन सर वहाँ पे 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 3। बहुत बढ़िया। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8। श्योर हो? यस सर। बहुत बढ़िया। देखो फॉर्मूला क्या होता है? CN, यस सर 8 H 2N माइनस 2N प्लस 2, तो N की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 3 रख दी, तो ये हो जाएगा C3H 2 into 3 plus 2, तो हो गया C3H 3 2 जा 6 और 6 2 8। तो इसी फॉर्मूले से हमारा ये आ गया C3H8। बात समझ में आ गई? तो कार्बन के यहाँ पे अमाउंट कितना है? 3। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जाओ बच्चे, तुम आजाद हो गई। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ डबल आर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें कितने होने चाहिए? डबल आर ट्रिपल, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे उसमें क्या आएंगे? एल्केन एंड एल्काइन। क्या आएंगे बच्चों उसमें? एल्केन और एल्काइन। क्योंकि एल्केन में क्या होगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, और एल्काइन में क्या होता है? 3 बॉन्ड बनाता है। बात सही है? चलो अब बात करते हैं एल्केन की। तो एल्केन हैव अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड देयर नेम इन विद एन। जैसे अब यहाँ पे देखो एथेन हो गया, तो कार्बन तो 2 ही है, लेकिन अब इसमें जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। प्रोपेन हो गया, तो कार्बन तो 3 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। सर हाँ जी बेटा। सर अल्कीन होता है कि ये अल्केन? अल्कीन होगा ना? अल्कीन, हाँ ये अल्कीन होगा। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। यस सर। अल्केन, अल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n, एल्कीन का, ठीक है। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका CnH2n माइनस 2, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम करें तो एक C दूसरे C से बना लिया, मतलब एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। देखो ये 4 हो गए, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बन गए ना? 4 4 8 हो गए, 4 4 8 हो गए। बन गए कि नहीं बन गए? ठीक है। और हाइड्रोजन भी यहाँ पे, एक हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन वाला था, ये कार्बन वाला था,
तो हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये भी 2 हो गया। तो यहाँ से हमने देख लिया। ओके, किसी का मैसेज, ओके वो तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रोपेन। प्रोपेन की बात देखो क्या हो जाएगा, प्रोपेन में C3H6 है, तो यहाँ पे C के यहाँ एक डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड बनाने का, इससे हो गया, इसके 8 हो गए, इसके ऑस्टेक कंप्लीट हो गए। अब इसकी बात करें तो ये भी देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन हो गए, इसका मतलब कितने हो गए, 8 कंप्लीट हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 इधर है, 2 3 4 हो गए, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो आपको टोटल 8 लाइन करना है, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि आपका एल्केन। देखो, हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स एटम्स एंड देयर नेम विद एन एन, जैसे एथेन एंड प्रोपेन। तो इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, नहीं सही है, ठीक है, सही है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, सही है। इसमें 3 बॉन्ड है ना, तो एथेन हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ प्रोपेन में 3 बॉन्ड, यहाँ पे भी है, ये भी आपका प्रोपेन, एन, YENE। ठीक है, अब देखो बच्चों, थोड़ा सा एक चीज आता है कि डिवाइड हाइड्रोकार्बन्स इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में आप एल्केन लिखोगे और अनसैचुरेटेड में आप एल्काइन और एल्केन लिखोगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है हमारा, आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, देखो, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको बोलेंगे, कार्बन्स कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका क्या हो, बिल्कुल सेम हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट इनका स्ट्रक्चर क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोमर। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट्स कॉल्ड इज आइसोमेरिस्मस। ठीक है, जैसे ब्यूटेन क्या होता है, CH4H10 हैज 2 आइसोमर्स। ठीक है, देन दे नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। जैसे देखो, नॉर्मल ब्यूटेन ये होता है आपका, ये ओपन चेन है, और आइसोब्यूटेन क्या हो गया, ये ब्रांच है। ठीक है, ये क्या है, इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो जैसे पेंटेन का हो गया, C5H12 हैज 3 आइसोमर्स, यानी इसको कितने टाइप से लिख सकते हो, बस ऐसे याद रखना। तो इसको आप 3 टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, दे आर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यूओपेंटेन। तो ये आपका नॉर्मल पेंटेंट हो गया, आइसोपेंटेंट हो गया और न्यूओपेंटेंट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ सो बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाते हैं, होलाइड आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है। ये इसका मैंने ऑलरेडी आपको पीछे पूरा ग्राफ में आपको दे दिया था वहीं पे। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जो भी चीजें समझने वाली हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जैसे एन आइटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइडेड द प्रॉपर्टी ऑफ एन कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी जब किसी एटम या ग्रुप का एक एटम वो डिसाइड करे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे हैलोजन में, जिसको हैलो ग्रुप बोलते हैं, जैसे आपके क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब किस में, हैलोजन ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं, ये हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हो गया CH3Cl। आपको याद है इसका स्ट्रक्चर क्या था, आपको याद होगा इसका स्ट्रक्चर, H और क्या हो जाएगा, Cl। तो ये क्या हो गया, क्लोरोमेथेन हो गया। क्योंकि देखो कार्बन एक है तो मेथेन हो जाएगा, और एन क्यों लगेगा, कि सर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या लग गया, एन लग गया। अब ब्रोमोएथेन हो गया, तो ब्रोमोएथेन में हो गया C2H5 और एक जगह क्या आ जाएगा, Br। तो यहीं पे क्या आ जाएगा, Br। ठीक है, बात समझिए बच्चों। ठीक है, अल्कोहल में देखो क्या होता है, OH होता है, नेम इन विद ऑल, जैसे एथेनॉल और मेथेनॉल। दूसरा एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड या एल्डिहाइड्स भी इसको बोलते हैं, ये CHO के साथ फिनिश होता है। नेम किसके साथ फिनिश होगा इसका, L के साथ, जैसे एथेनॉल एंड मेथेनॉल। ठीक है, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COH आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं वहां बताना भूल गया था। कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है।
ये ऑइक एसिड के साथ खत्म होता है, जैसे एथेनॉइक एसिड और क्या हो जाएगा, मेथेनॉइक एसिड। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन सीधे बनता है कि विद हेल्प ऑफ दिस COOH मेक मेथेनॉइक एसिड, मेक एथेनॉइक एसिड। तो याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनता है। दूसरा आपका, जाओ भैया आपको थोड़ी ना पढ़ाने रहा, सॉरी गाइस। दूसरा आपका कीटोन हो गया। तो कीटोन में क्या हो जाएगा, CO जाता है, नेम कहाँ से खत्म होता है, ओन से या फिर वन से, जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ये चीजें तो समझ में आ रही ना। यस अब देखो यहाँ पे थोड़े चीजों को और देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, इसमें थोड़ा सा देखो, ये चैप्टर तो हमें रिड्यूस ही नहीं करना चाहिए था एक अकॉर्डिंग देखा जाए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, IPSC ने आगे जाके बहुत काम आता है, लेकिन इसमें काफी चीज कम कर दिया गया है, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। ये मुझे परेशान कर रहा है। सर हमारी बुक में से तो पूरा हटा दिया गया है ये चैप्टर। यूपी बोर्ड से ना? नहीं सर, राजस्थान बोर्ड से। राजस्थान बोर्ड से पूरा हटा दिया गया? यस सर। नहीं यार, यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसको कम कर दिया गया, जो इसके बाद केमिकल रिएक्शन वगैरह था इसको पूरा कम। अरे ये पीछे पड़ गया, एक मिनट बच्चों, एक भौरा मेरे पीछे पड़ा है यार लग रहा है इसको फूल महक रहा है कहीं। आप ही महक रहे होंगे सर। सर इसको पढ़ना है। अरे भाग जा यार, चलो गया। सर इसको पढ़ना होगा आपसे बताओ, अभी ऐसे इधर पढ़ा रहा हूँ उधर बिजी हूँ। चलो कोई नहीं, आ जाओ। बात होमोजेनियस सीरीज के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आप लोग परेशान मत होइए उसके लिए, अभी जैसे ये सिलेबस खत्म हो जाता है ना, तो फिर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो मेरा फोकस रहेगा वो फिजिक्स पे रहेगा यार। ठीक है, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर ही हूँ, तो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे ना, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये स्लाइड को ग्रुप में भेज दीजिएगा पूरा। किसको? सर ये PPT को भेज दीजिएगा ग्रुप में व्हाट्सएप पे। हाँ नहीं, मैं भेज दूंगा। सर वो आपने ऐप क्या बताया था? ऑफिस 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 और PDF दे दूंगा, बस। मैं आपको PDF में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये PDF में हो जाएगा, अभी लैपटॉप में है तो PDF में हो जाएगा, लैपटॉप में नहीं रहता तो PDF में होना मुश्किल हो जाता है फोन से। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को दे दूंगा। चलो कोई नहीं, आज जल्दी से इसको कर लेते हैं। होमोजेनियस सीरीज किसको बोलेंगे? सबसे बात ये देखो, होमोजेनियस सीरीज उसको बोलेंगे ना जिसमें डिफरेंस कितने का हो, CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो। किसका डिफरेंस हो? CH2 का। अगर किसी दो में CH2 का डिफरेंस हो गया तो वो एक होमोजेनियस कहलाता है। ठीक, अदरवाइज वो होमोजेनियस नहीं है। देखो, homogeneous series is a group of carbon compounds having similar structure कैसा होना चाहिए? similar chemical properties and whose successive members differ by कितने का डिफर होना चाहिए? CH2 group। एग्जाम्पल alkane, alkene and alkyne etc। तो ये पूरा इसमें आपका इसी में आ जाता है। जैसे एल्केन में देखो क्या आ जाएगा, एल्केन में having general molecules formula H2n+2, their names end with n and the members are as follow: methane, ethane, propane, butane and pentane। तो याद देखो, चलो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एक का फॉर्मूला था CN H2n+2 था, दूसरे का फॉर्मूला था CN H2n, तीसरे का फॉर्मूला था CN H2n-2। अब एक बात बताओ बच्चों, इन सब में आप एक चीज देखोगे, CH2 का डिफरेंस है कि नहीं है? बताओ। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना था, 2s था, तब आपका यहाँ पे H हो गया, ये यहाँ से 2 से माइनस हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हो गया, फिर यहाँ पे फिर 2 माइनस हो गया। तो अगर डिफरेंस है सर, देखो इनमें भी देखो, C2H6 है, माइनस करो CH4 को माइनस करो, मैथमेटिकली कर दो। ठीक है, मैथमेटिकली करो तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, तो ये हो गया C। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4, तो कितना आ गया? H2। दोनों बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, बस आगे देखो, आगे चलते हैं। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जय क्या कर रहे हो? तो ये चीज तो मैंने आपको पहले बता दी बच्चों,
यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा थोड़ा सा रिवाइज हो आपका। तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड किसके साथ जाएगा, एथेन और मेथेन के साथ जाएगा, ये जाएगा एल्केन के साथ। दूसरा एल्काइन आता है उसके साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और तीसरा एल्केन आएगा उसके साथ क्या आएगा, अब्दुल्ला अभी आ रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। एल्काइन आएगा उसके साथ क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, याद रखिएगा। और एक बात और देखो, मैं बताना भूल गया, सबके साथ डबल बॉन्ड या सबके साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगता, किसी एक के साथ लगेगा, याद रखिएगा, या तो स्टार्टिंग में, ठीक है, या तो लास्ट में, ठीक है, याद रखिएगा, या तो स्टार्टिंग में लगेगा या तो लास्ट में लगेगा, सबके साथ नहीं लगेगा, इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक। चलो अब देखो यहां पे मैंने टेबल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या टेबल दिया हुआ है कि आपको एक टेबल बनाना था। तो मैं यहाँ पे ये आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसमें बताना कि अगर मेथेन बनाना होगा तो एल्केन में क्या बनेगा, एल्काइन में क्या बनेगा और एल्केन में क्या बन जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एल्केन का तो हम जानते हैं, चलो एल्केन का मैं बना रहा हूं, जैसे हमें मेथेन पता है, तो मेथेन का होता है CH4, तो मतलब ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बता बच्चों। यस सर होगा। एल्केन में बोलता है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो सर हमारा सिंगल बॉन्ड है। एल्काइन का बताओ क्या होगा, डबल कार्बन। एल्काइन का फर्स्ट बॉन्ड बनता ही नहीं है, ना ही एल्केन का बनेगा, याद सर रखिए। इसमें डबल बॉन्ड आएगा इसलिए। हाँ नॉर्मल बात है, डबल हाइड्रोजन कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ये यहाँ से बनना स्टार्ट करता है एथेन से। एथेन में अगर एल्केन और एल्काइन के फर्स्ट एलिमेंट की बात की जाए तो वो आता है आपका एथेन से आता है, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है। बाकी जो मुझे बतानी है ये चीज तो बता दिया, फिर से क्यों। अच्छा एल्केन बताया था ना, एल्काइन देख लो। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन्स हैव जनरल मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला CnH2n, their names begin with N। ये खड़बड़ खड़बड़ कौन, अब्दुल्ला क्या कर रहे हो यार, खड़बड़ खड़बड़ कर रहे हो कब से। एंड द मेंबर्स आर फॉलोड एज, क्या हो जाएगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, यानी ये एन में खत्म होता है, ENE एन में खत्म होता है। जैसे अब इनमें भी डिफरेंस देखो, C2H4 है, माइनस करो C3H6 का, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितने बचेंगे कार्बन, C1 बचेगा, और यहाँ पे 2 है, टू और यहाँ पे 6 है, कितने बचेगा 2। तो डिफर कितने का है बच्चों, 2 का, कितने का आया, 2 का, CS2 का, ठीक है। अगला देखो एल्केन का भी देख लो, सेम यही चीज है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो अब ये क्या हो जाएगा, एथेन के बारे में बात करें तो C2H2 हो जाएगा, और प्रोपेन के बारे में बात करें तो C3H4। तो चलो C3H4 से माइनस करो C2H2 को, तो ये कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, कितना कार्बन बचा, 1 बचा। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, कितना हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचा। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब एक चीज याद रखना, ये जो चीज है इसको कैंसिल कर देना, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा सा बाबू गलत हो गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग इसको थोड़ा सा गलत कर दिया था मैंने, इसको आप सही कर लेना। चलो आगे देख लो, देखो नेम्ड है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, और इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनता है। अब ये पे हम कहाँ पे आ गए, हम आगे साइक्लिक पे, ठीक है, कहाँ पे आ गए बच्चों, साइक्लिक पे। तो अगर बात करें साइक्लिक प्रोपेन, देखो प्रोपेन होगा, लेकिन साइक्लिक है, इसके साथ क्या लग गया, साइकिल लग गया, ठीक है। अब जैसे अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, ये C होगा और ये C होगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो इससे हो गया, अब क्या ये कंप्लीट हुआ, तो यार 1 2 3 4 तो हो गए, अभी भी इसके कितने बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके बचे थे वो 2 हाइड्रोजन के साथ कवर हो जाएंगे। इसको अच्छे से देखो, एक देख लो बाकी सब समझ में आ गया। किससे चाय बाद में बना देना, हाँ जी बेटा, किससे चाय बना रहा है, अरे चाय मत बनाओ यार, थोड़ा सा वॉइस कम कर लो, या तो माइक ऑफ कर दो, वरना मेरा भी मन कर देगा पीने का। चलो देखो, यहाँ पे कार्बन हमने ये लिया, एक कार्बन हमने ये लिया, और एक कार्बन हमने ये लिया, ठीक है। अब देखो इस कार्बन में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके भी कितने हो जाएंगे, 1 2
3 4 5 और 6, इसके भी कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इससे ये बॉन्ड बना लेंगे। चलो ये बॉन्ड बन गया, ये इसका बॉन्ड बन गया, ये इसका बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये तो शेयरिंग हो गई, इनकी आपस की शेयरिंग हो गई, लेकिन अभी भी इनके कुछ क्या हुए, बचे हुए हैं ना। देखो 1 2, अभी भी इसके 2 बचे हैं, तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक हाइड्रोजन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ हो गया। अब इसके 8 हो गए। अब ये भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, ये भी एक हाइड्रोजन के साथ, इसका भी 8 हो गया। अब ये भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, और ये भी एक हाइड्रोजन के साथ। अब इनका हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये डबल बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि बन रहा है, बच रहा है इसमें। ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा इनका। अब ये हो गया 4 इधर 4 इधर 8 हो गए, 4 इधर 4 इधर 8 हो गए, 4 इधर 4 इधर 8, ये भी हो गए। ठीक है, तो सेम इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, ट्रायंगल सा, इसका स्क्वायर, इसका पेंटागन, इसका क्या बन गया, हेक्सागन बन गया। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटागन होगा, और 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे जल्दी से देख लो, इसको खत्म करते हैं, अभी बहुत लंबा बचा हुआ है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओह जैसे वेट, यहां से सिलेबस हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, क्योंकि देखो कंबशन, ऑक्सीडेशन, ये सब के सब जो चीजें हैं ना, मैं आपको यहीं से लिख दे रहा हूँ। रुको, अभी चिड़िया उड़ गई ना, इसको फिर से वापस बुलाते हैं, वापस आओ। चलो वापस आ गई। देखो यहां से नॉट फॉर 2021 बोर्ड। ठीक है, ये 2021 बोर्ड के लिए नहीं है, याद रखिएगा। तो आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता अब इसके आगे आपको ले जाना जरूरी है, क्यों बच्चों? यस सर। तो यहीं पे क्लास को रहने दें। यस रहने दें। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को रहने देते हैं, और मे भी टाइम भी 10 ही मिनट बचा हुआ है। तो इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, इसका सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। और रही बात इस चैप्टर का, तो ये हो गया, और आज ही ठीक है इसका सेकंड चैप्टर जो है आपका एक्सरसाइज चैप्टर 5, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसको चैनल पे ही दे दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, सर किस पे? चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको उसको दे दूंगा। ठीक है, उसके लिए लाइव नहीं आऊंगा, उसके लिए यूट्यूब चैनल पे उसको मैं दे दूंगा, ओके सर। देख लीजिएगा। तो अब रही, आज ही भेज दोगे? हाँ आज ही, आज तो चलो देखता हूँ, अगर आज बन जाता है तो सारा नेट तो आप लोग खाई गए हो बचा नहीं है, उसमें मैसेज आ चुका है कि योर 2 GB हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, आज चल अभी आ रही, क्या बात है। तो आज मैं बना देता हूँ, रात में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कल में भी, कल मॉर्निंग तक या कल इवनिंग तक आप लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं मैथ पे जुटूंगा। यार मैथ की वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, कुछ रीजन है उसकी वजह से। ठीक है, बट अब रीजन सॉल्व हो गया है, तो मैथ की वीडियो भी अब आपको बरोबर आएगी। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और कोई दिक्कत सर बाय। कमेंट करना। कल स्कूल आ रहे हैं? हाँ जी बेटा, मैं तो स्कूल आ रहा हूँ, पढ़े आ रहा हूँ। कौन कह रहा है? जैसे नहीं, ये क्या है सर? किसने? अरे कोई चिल्ला रहा है, वो कौन चिल्ला रहा है? ये क्या था? ठीक है, चलो फिर डरा दिया मुझे तो। ठीक है, ओके बाय। ओके सर। बाय एवरीवन, सब लोग अपना ख्याल रखना, एंड थैंक्स फॉर कृष्णा चाय पी लो यार। यस सर कृष्णा चाय पी लीजिए। तुमको पिला देंगे जो जितना पीना। हाँ, चाय कौन बना रहा था? अरे हाँ सर, आइए सब पिलाएंगे। चाय कौन बना रहा था? अरे सर वो बैकग्राउंड नॉइज थी सर, हम छत पे है तब भी आवाज आ रही। बेटा कल कोचिंग में, कल स्कूल में चाय लेकर आना सबके लिए, सुबह सुबह बोतल में लेके आना। कल हम लोग पी रहे थे सर चाय। पी रहे थे कहाँ पे? सर हम लोग वहीं पे पी रहे थे कल सर, स्कूल में। सर चाय के साथ बिस्किट भी। बहुत सही, अकेले अकेले बताना। सर आप लोग तो नीचे गए थे, सर आप लोग तो नीचे गए थे सर। बताना चाहिए था ना, हम लोग ज्वाइन कर लेते यार, क्या दिक्कत है? अकेले ऊपर ही हमने मंगाया। अरे सर आई नहीं आप तो बताते तब ना आते हैं हम। अमित सर को बताया था सर। और जय किसके पैसे आए थे? हाँ जी बेटा, सर लाइबा से पैसे मांग के मंगाया था सर कुछ नहीं सर। अरे भाई लाइबा बड़े घर की लड़की, बड़े आराम से भेजेगी पैसे, और क्या सर? ऐसे घूमते रहते हैं।
चलो बच्चों फिर क्लास को अभी बंद करते हैं। अभी मुझे और भी वीडियो बनाना है। अभी मैंने खाना वाना कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लगी, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। आप लोग जाइए मस्त दबा के खाना खाओ यार, ठंडी आ गई, आलू के पराठे खाओ, ठीक है। सब कल रात को खा लिए सर। अरे बढ़िया, सर बढ़िया। ओके सर। ओके ओके, कृष्णा, अर्पित, जय एंड आंचल, बाय बच्चों। ओके बाय ओके सर, Bye, बाय sir. बाय बाय बच्चों, सर। बाय। अपना ख्याल रखना सभी लोग। यस।